हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस द पोएम द सॉलिटरी रीपर। सबसे पहले इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं। सॉलिटरी मीन्स लॉनली और रीपर मीन्स फसल काटने वाला। इस पोएम में हम एक अकेली फसल काटने वाली लड़की के बारे में बात करने वाले हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और दिस पोएम इज अ बैलेड। बैलेड मीन्स अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, एक लंबी नरेट की हुई पोएम होती है ये। अगर हम सोनेट की बात करें तो वो 14 लाइन्स की एक पोएम होती है, 14 लाइन्स के बाद वो एंड हो जाती है। बट बैलेड्स की कोई लेंथ नहीं होती है। ये पोइट के मूड के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इस पोएम को कब ख़त्म करना चाहता है, कब इसका एंड करना चाहता है। इसमें पोइट जो है मोस्टली एक स्टोरी की तरह ही इस पोएम को लिखते हैं। मीन्स इसमें एक स्टोरी बताई जाती है बट ये पोएम की फॉर्म में रिटन होती है। ओके, चलिए पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, yon solitary highlandless. Behold means see, observe, ध्यान से देखो उसको, वो फील्ड में खेतों में अकेली है। yon solitary highlandless means a girl who lives in the mountain region of Scotland, एक ऐसी गर्ल जो स्कॉटलैंड के पहाड़ी एरिया में रहती है। yon means that, वो अकेली पहाड़ी लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास, वो अकेली ही काट रही है और गाना गा रही है। आगे पोइट कहते हैं कि स्टॉप हियर, या तो यहाँ पर रुको, और जेंटली पास, या फिर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मीन्स इस लाइन में पोइट के कहने का मीनिंग है कि अगर आपको गाना सुनना, उस लड़की की आवाज़ पसंद है तो आप यहाँ पर रुक कर उसके गाने को सुनो, और अगर आपको उसका गाना सुनना पसंद नहीं है तो उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए यहाँ से चुपचाप चले जाओ। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. वो अकेली ही फसल को काट रही है और उसको बांध रही है। और melancholy मीन्स सैड, दुख भरा, strain मीन्स सॉन्ग, और वो एक दुख भरा गाना गा रही है। Oh listen for the vale profound is overflowing with the sound. Vale profound means deep valley. ओ ध्यान से सुनो, उसका जो सॉन्ग है वो इस डीप वैली में ओवरफ्लो कर रहा है, मीन्स चारों तरफ सुनाई दे रहा है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट मोर वेलकम नॉट्स टू weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. Arabian sands means Arabian deserts. इन लाइंस में पोइट जो है इस लड़की के सॉन्ग को नाइटिंगेल के सॉन्ग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नाइटिंगेल एक बर्ड का नेम है जो कि डेजर्ट्स में रहती है। डेजर्ट्स में जो ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए ट्रैवलिंग जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आपको बहुत दूर तक सैंड को क्रॉस करना होता है, तो वहाँ ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इन लाइन्स में पोइट क्या कहते हैं कि जैसे अरेबियन सैंड्स में एक नाइटिंगेल जो है थके हुए ट्रैवलर्स की थकान को दूर करती है, उसी तरह से यहाँ पर इन पहाड़ों में भी ये लड़की, इस लड़की का गाना वैसा ही लग रहा है। इवन पोइट ये कहना चाहते हैं कि इतना अच्छा तो कभी नाइटिंगेल भी नहीं गाती है जितना अच्छा ये लड़की गा रही है। In springtime from the cuckoo bird breaking the silence of the seas among the farthest hybrids. Hybrids क्या होते हैं? Farthest hybrids means very distant group of island in the western coast of Scotland. स्कॉटलैंड के वेस्टर्न कोस्ट पर जो बहुत दूरी पर आइलैंड्स हैं, बिल्कुल अकेले लॉनली ही रहते हैं, वहाँ पर कोई जाता नहीं है। वहाँ पर जो कुकू बर्ड रहती है वो उसकी आवाज़ जो है इन आइलैंड्स की साइलेंस को ब्रेक कर देती है। यहाँ पर इन लाइंस में पोइट जो है इस लड़की के सॉन्ग को कुकू बर्ड के सॉन्ग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे कुकू बर्ड का सॉन्ग आइलैंड्स की जो साइलेंस है उसको ब्रेक कर देता है, सेम उसी तरह से इस लड़की का सॉन्ग भी जो है इस वैली के साइलेंस को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर इस पैरा में पोइट जो है टू बर्ड्स नाइटिंगेल और कुकू के साथ इस गर्ल के सॉन्ग की कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स,
पोइट कहते हैं कि मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। मीन्स पोइट जो है यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि वो लड़की किस लैंग्वेज में गा रही है, उसकी लैंग्वेज को भी वो नहीं जानते हैं। मीन्स पोइट कहना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं जानना उसकी लैंग्वेज कौन सी है, वो कैसे गा रही है, बट मैं तो उसकी आवाज़ से और जिस वे से वो गा रही है उसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, प्लेंटिव मीन्स साउंडिंग सैड और mournful फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। आगे पोइट कहते हैं कि शायद वो कोई जो है दुख भरा गाना गा रही है, या फिर जो बहुत पहले बैटल्स लड़ाइयाँ हुई थी उनके जो अनहैप्पी हैपनिंग्स थी, मीन्स जो अनहैप्पी जो बुरी चीज़ें हैपन हुई वहाँ पर उनके बारे में गा रही हैं। और इज इट सम मोर हम्बल फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, और हम्बल ले मीन्स ऑर्डिनरी सॉन्ग जो हर कोई गाता है, और हो सकता है कि वो कोई आज गाए जाने वाला मीन्स जिससे हर कोई फेमिलियर है, जिस सॉन्ग को हर कोई जानता है, ऐसा कोई सॉन्ग गा रही है। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, और हो सकता है कि वो किसी नेचुरल सॉरो के बारे में, किसी लॉस और पेन के बारे में गा रही है कि भाई कोई नेचुरल थिंग्स यहाँ पर हैपन हुई हो, फ्लड आ गई हो, ड्रोट आ गई हो, अर्थक्वेक आ गया हो, उसकी वजह से कोई डैमेज हुआ हो, शायद वो उस डैमेज के बारे में, उस सॉरो के बारे में बात कर रही है। दैट शी हैज़ बीन मे बी अगेन, और जो दोबारा से पहले भी हो चुका है और मे बी आगे भी होगा, वो शायद आगे भी हो सकता है, शायद वो इसके लिए गा रही है कि भाई किसी नेचुरल सॉरो के लिए वो गा रही है। सो पोइट यहाँ इस पैरा में कहना चाह रहे हैं कि मैं नहीं जानना चाहता कि वो क्या गा रही है, मुझे तो बस उसका सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट इज whatever the theme the maiden sang, maiden means young girl। पोइट कहते हैं कि मैडन के सॉन्ग की, उस यंग गर्ल के सॉन्ग की चाहे कोई भी थीम रही हो, वो चाहे किसी भी बारे में गा रही हो, जिसके बारे में ऊपर थर्ड पैरा में डिस्कस किया था अभी हमने, चाहे वो किसी भी थीम को लेकर गा रही है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क और एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। वो कहते हैं कि उनके सॉन्ग की कोई एंडिंग नहीं है, मीन्स वो इतना प्यारा गा रही है कि मन कर रहा है कि वो कभी चुप ही ना हो, वो गाती ही रहे और पोइट उसको हमेशा सुनते ही रहे। मैंने देखा उसे कि वो कैसे अपने सिकल मीन्स जो इक्विपमेंट जो है फसल को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, अपने सिकल के ऊपर झुकी हुई है, मीन्स अपने सिकल के साथ वो काम कर रही है और साथ में गा भी रही है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसको स्टिल होकर, रिमेन होकर, मोशनलेस मीन्स बिना हिले डुले मैंने उसके गाने को सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इज वॉट इट वॉज हर्ड नो मोर। मैं जानता हूँ कि अब ज़्यादा मुझे ये गाना सुनाई नहीं देगा, क्योंकि थोड़े टाइम वहाँ रुकने के बाद पोइट जो है माउंटेन अप द हिल, अपने रास्ते की तरफ ऊपर माउंटेन्स पर चले जाते हैं जहाँ पर उनकी डेस्टिनेशन होती है, जहाँ उन्हें जाना होता है। तो पोइट कहते हैं कि मुझे पता है कि अब ये गाना मुझे ज़्यादा सुनाई नहीं देगा, लेकिन मैं इस गाने के अंदर जो गहराई है उसको अपने दिल के अंदर बोर करके लेके जा रहा हूँ, और ये हमेशा जो है मेरे साथ रहेगी। जब भी मुझे माउंटेन्स की याद आएगी तो इस लड़की के सॉन्ग की ज़रूर याद आएगी, और मैं हमेशा जो है अपने दिल से इस लड़की के गाने को सुनता रहूँगा। सो यहाँ पर हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द पोएम। आपको जो है इस पोएम को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और इसको समझना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।